वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम फॉक्सरो के कमांड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमने इसके पहले की क्लास में फॉक्सरो के कुछ और कमांड्स पढ़े थे, जैसे कि फाइल क्रिएट करने के लिए क्रिएट कमांड, फाइल ओपन करना, यूज कमांड के द्वारा लिस्ट देखना, डिस्प्ले करना, रिकॉर्ड्स की एडिटिंग करना, अपेंड के द्वारा नया रिकॉर्ड जोड़ना। ये सब हमने कमांड्स पहले पढ़े हुए हैं। आज हम इसके आगे के कुछ कमांड्स पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं आगे के कमांड्स। देखिए, सबसे पहले मॉडिफाई स्ट्रक्चर। मॉडिफाई स्ट्रक्चर कमांड क्या काम करता है? तो अगर आप अपनी फाइल के जो रिकॉर्ड्स आपने बनाए हैं, पिछली क्लास में मैंने ये बताया था कि अगर आपने एक फाइल बना करके रखी है और उस फाइल को आपको ओपन करना है फॉक्सरो में, तो उसके लिए देखिए यहाँ पर एक नीचे इस तरीके की बार होती है, एक लाइन होती है जिसको हम लोग स्टेटस बार बोलते हैं, और इसी लाइन पर आपको अपनी फाइल का नाम दिख जाएगा। यहाँ पर आपको रिकॉर्ड्स के नंबर दिख जाएंगे। लेकिन ये कब होगा? जब आप अपनी फाइल को ओपन करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको अपनी फाइल को ओपन करना होगा, जिसके लिए आप यूज कमांड दे सकते हैं। तो आपको यहाँ पर यूज लिखना होगा, स्पेस के साथ में आपको अपनी फाइल का नाम देना होगा। जैसे कि मान लीजिए मैंने अपनी फाइल का नाम कंप्यूटर रखा है, तो मैंने कंप्यूटर नाम दे दिया और उसके बाद एंटर की हमने प्रेस कर दिया। तो यहाँ स्टेटस बार पे, जिसको मैंने यहाँ पर शो किया है, स्टेटस बार पे आपको आपकी फाइल का नाम और रिकॉर्ड नंबर आपको दिखाई देगा, जिससे आपकी फाइल ओपन हो गई है ये आपको पता चल जाएगा। ये मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया हुआ है कि कैसे फाइल को ओपन करना है या कैसे रिकॉर्ड्स को सुधारना है। तो आप अगर रिकॉर्ड्स को सुधारना चाहें तो उसके लिए एडिट कमांड होता है, एडिट या चेंज। तो आपने अगर एडिट किया तो याद रखिए, आप किसको एडिट कर पाएंगे? रिकॉर्ड्स को। जैसे आपको किसी का नाम गलत हो गया है वो बदलना है, एज गलत हो गई है, यहाँ पर किसी के कोर्स में गलती है या फीस में गलती है, तो वो सुधारने के लिए आप एडिट कमांड का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने फाइल बनाते समय फील्ड के स्ट्रक्चर में गलती कर दी, जैसे कि आपने नेम फील्ड बनाना था आपको, लेकिन आपने गलती से NAM या फिर NAMA लगा दिया, अब ये आप एडिट कमांड से नहीं सुधार सकते, क्योंकि एडिट कमांड रिकॉर्ड सुधारने के लिए, ना कि उसकी हेडिंग या फील्ड सुधारने के लिए। यहां पर आपको यूज करना होगा एडिट कमांड की जगह पर मॉडिफाई स्ट्रक्चर कमांड। तो आपको अपनी फाइल ओपन करना है और उसके बाद मॉडिफाई स्ट्रक्चर कमांड आपको यहाँ पर देना है। जैसे ही आप ये मॉडिफाई स्ट्रक्चर कमांड देते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं, तो आपके सामने एक टेबल डिजाइनर की विंडो खुलेगी, जिसमें पूरे फील्ड आपके सामने बने हुए होंगे। और जैसे कि NAMA मैंने बोला कि आपने गलती से अगर लिख दिया है, तो उसको आप यहाँ पर एडिट कर लीजिए, सुधार लीजिए। इसके साथ साथ आप अगर चाहें तो इंसर्ट बटन से या फाइल के नीचे नए फील्ड इंसर्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई फील्ड नहीं रखना हो, जैसे कोर्स या फीस नहीं रखना है, तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा फील्ड का डेटा टाइप या विड्थ भी चेंज आप इसमें कर सकते हैं। करने के बाद लास्ट में आपको ओके बटन प्रेस करना है। फिर आप एक बार लिस्ट करके उसको देख लीजिए। तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है कि एडिट कमांड रिकॉर्ड चेंज कर रहा है, जबकि मॉडिफाई स्ट्रक्चर कमांड फील्ड को सुधारने के काम में आ रहा है। जैसे आप नई लिस्ट देखेंगे, एक बार लिस्ट करके जब आप देखेंगे रिकॉर्ड्स को, तो आपको यहाँ पर सुधरा हुआ फील्ड मिल जाएगा। तो ये तो हो गया मॉडिफाई स्ट्रक्चर का यूज। अगला कमांड आता है कॉपी टू। कॉपी टू कमांड जो होता है, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि कॉपी टू कमांड क्या करेगा, आपकी फाइल के रिकॉर्ड्स को कॉपी करेगा। तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक फाइल है जिसका नाम है कंप्यूटर, जिसको मैंने ओपन करके रखा हुआ है यूज कमांड से। तो अगर आपको इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करनी है, तो आपको क्या करना होगा? तो देखिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं कि क्या करना है। सबसे पहले तो आप अपनी फाइल ओपन कर लेंगे यूज कमांड से। जब आपकी फाइल ओपन हो जाती है, तो ओपन होने के बाद आपको बस लिखना यह है कि कॉपी टू, और फिर एक आपको नया नाम दे देना है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कंप्यूटर 2। एक चीज याद रखिएगा, कभी भी फाइल के नाम के बीच में कहीं पर स्पेस नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे ही आपने कॉपी टू करके कंप्यूटर 2 लिखा और एंटर की प्रेस किया, तो आपकी फाइल के जो 5 रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी रिकॉर्ड आपकी फाइल में होंगे, यहाँ मेरी फाइल में 5 रिकॉर्ड्स हैं, वो कंप्यूटर से कॉपी होके चले जाएंगे कंप्यूटर 2 में।
अब यहाँ पर आपके पास दो फाइल हो जाती है, एक फाइल जिसका नाम है कंप्यूटर जो कि आपके पास पहले से ही है, और एक दूसरी फाइल कॉपी होकर के बन जाती है जिसका नाम है कंप्यूटर 2। तो अब आप इन दोनों फाइल को यूज कर सकते हैं, कंप्यूटर 1 को भी और साथ में कंप्यूटर 2 को भी। अगर इनकेस ऐसा होता है कभी कि मान लीजिए कंप्यूटर फाइल में कुछ प्रॉब्लम आती है या कोई रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाते हैं या फिर फाइल डिलीट हो जाती है, तो आप कंप्यूटर 2 फाइल का यूज कर सकते हैं। दोनों फाइल अलग अलग है, दोनों में कोई लिंक नहीं होता या रिलेशन नहीं होता है, तो दोनों अलग अलग फाइल यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। तो एक तो कंप्यूटर है ही और कंप्यूटर 2 बन गई। आप चाहें तो फिर से कॉपी 2 लिख के कंप्यूटर 3 लिख सकते हैं या कंप्यूटर 4 लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कॉपी उधर हो रही है फाइल की, लेकिन आपको उसको अगर ओपन करना हो तो आप यूज के बाद उस फाइल का नाम जैसे कंप्यूटर 2 का नाम भी लिख सकते हैं। तो स्टेटस बार पे आपको कंप्यूटर 2 यहाँ पर दिख जाएगा। तो ये तो हो गया फाइल को कॉपी करना। कॉपी करने के बाद देखिए एक यहाँ पर पॉइंट आता है, कई बार सुनने में आता है, हम देखते भी हैं कि कंप्यूटर यहाँ फाइल का नाम लिखा है स्टेटस बार पे और यहाँ पर 2 नंबर लिखे हुए आते हैं। यहाँ आपको ये स्टेटस बार पे मिल जाएगा इस जगह पर। जैसे ये हमारी फाइल का नाम है कंप्यूटर, साथ में यहाँ पर आपको दिखेगा जैसे 1-5 दिख रहा है। ये 5 जो है वो होता है टोटल रिकॉर्ड्स का नंबर। मेरी फाइल में 5 रिकॉर्ड है तो यहाँ 5 शो कर रहा है, आपके में 6, 7, 10, 50 कुछ भी हो सकता है। और ये 1 जो है ये है रिकॉर्ड पॉइंटर। अब आप बोलेंगे रिकॉर्ड पॉइंटर क्या है? तो देखिए रिकॉर्ड पॉइंटर का मतलब ये होता है कि हम किस जगह पर काम कर रहे हैं। जैसे कि एक्सेल पे हम काम करते हैं तो एक्सेल में हमको ये पता होता है कि हम 1 नंबर की रो पर हैं या 2 नंबर की रो पर हैं या किस रो पर हैं, लेकिन फॉक्स रो पे तो पता नहीं चलता कि हम कहाँ काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये रिकॉर्ड पॉइंटर बताता है कि आप कौन से नंबर की रो पर या कौन से नंबर के रिकॉर्ड पर अभी काम कर रहे हैं। तो अगर आपके यहाँ पर 1 लिखा है तो आप समझ जाइए कि आप फर्स्ट रिकॉर्ड पर हैं, 2 लिखा है सेकंड पर है, 3 लिखा है थर्ड पर है। कभी कभी आपको यहाँ पर लास्ट में EOF भी मिलेगा, यानी कि एंड ऑफ फाइल। उसका मतलब ये होता है कि आपका पॉइंटर लास्ट रिकॉर्ड से भी नीचे चला गया है, या आप ऐसा समझ लीजिए कि किसी भी रिकॉर्ड पर पॉइंटर नहीं। ठीक है, तो ये तो रिकॉर्ड पॉइंटर हुआ। अब आप बोलेंगे कि भाई रिकॉर्ड पॉइंटर का यूज क्या है, हम क्या करें इसका? तो उसके लिए मैं आपको कुछ कमांड बताता हूं। जैसे देखिए, अगर आप अपनी फाइल में नया रिकॉर्ड जोड़ना चाहते हैं, मैंने पिछली क्लास में बताया है, इसके लिए आप अपेंड नाम का कमांड यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप अपेंड कमांड देके एंटर करते हैं, फाइल ओपन करना होगा, उसके बाद अपेंड देके एंटर करते हैं, तो आपका रिकॉर्ड जो इंसर्ट होता है वो इंसर्ट होता है हमेशा आपकी फाइल के नीचे, यानी कि लास्ट रिकॉर्ड के नीचे। तो अगर मान लीजिए मैं एक रिकॉर्ड जोड़ता हूं संजय नाम का, तो वो संजय नाम का रिकॉर्ड कहाँ जुड़ेगा? वो जुड़ेगा 6 नंबर पर फाइल के नीचे। मैं चाहता हूं वो बीच में जुड़ जाए, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो रिकॉर्ड हमेशा जुड़ेगा कहां पर? फाइल के नीचे। कौन से कमांड से? अपेंड कमांड से। अब देखिए, मैं अगर बोलता हूं नहीं भाई मेरे को इस अजय नाम के रिकॉर्ड के नीचे ही संजय वाले रिकॉर्ड को जोड़ना है और सुनील जो है वो 4th में चला जाए, विशाल 5 नंबर पे चला जाए, ऐसा शिफ्ट हो जाए, तो हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो हम वहां पर एक काम करेंगे कि हम अपने रिकॉर्ड पॉइंटर को चेंज करेंगे। रिकॉर्ड पॉइंटर को चेंज करने के कई अलग अलग कमांड्स हैं। आप इसके लिए गो कमांड यूज कर सकते हैं, आप इसके लिए स्किप कमांड यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको पहले गो कमांड यूज करके बताता हूं मेन कि कैसे इसका यूज होता है। तो अगर आपने यहाँ पे लिख दिया गो स्पेस 2, तो आपका रिकॉर्ड पॉइंटर जो है वो रिकॉर्ड पॉइंटर आ जाता है 2 नंबर पर। तो यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि पॉइंटर 2 पर आ गया है? तो नीचे जो नंबर है यहाँ पर 1 की जगह लिखाने लगेगा 2, और यहाँ पर आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ पर आ जाएगा रिकॉर्ड नंबर 2। अब आप समझ जाइए कि आपका पॉइंटर आ चुका है रिकॉर्ड नंबर 2 पर। और अगर आप कमांड देते हैं अपेंड, तो अपेंड तो हमेशा नीचे ही जोड़ेगा, लेकिन एक कमांड होता है जिसका नाम होता है इंसर्ट। तो अगर आपने यहाँ पर इंसर्ट कमांड दिया या आपने इंसर्ट आफ्टर कमांड दिया, दोनों दे सकते हैं, तो आफ्टर मतलब होता है बाद में। तो ये क्या करेगा? आपके रिकॉर्ड पॉइंटर जो कि 2 पर है, और हमने 2 पर इसको कैसे लाया? गो टू।
तो उसके जस्ट बाद यानी कि 2 के ठीक नीचे 3 नंबर पर ये एक नया रिकॉर्ड ऐड करने के लिए एक बॉक्स देगा, जिसमें आप रिकॉर्ड डालिए, एक या अधिक रिकॉर्ड आप जोड़ सकते हैं। तो वो रिकॉर्ड कहाँ जुड़ेगा? रिकॉर्ड नंबर 2 के ठीक नीचे, और बाकी के रिकॉर्ड आगे शिफ्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगर आप चाहें तो आप इंसर्ट के साथ बिफोर का यूज भी कर सकते हैं। तो ये तो आपके समझ में आ ही गया होगा कि अगर इंसर्ट आफ्टर 2 नंबर के नीचे जोड़ेगा तो बिफोर 2 नंबर के ऊपर जोड़ेगा, और अजय वाला रिकॉर्ड नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ये क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि आपका रिकॉर्ड पॉइंटर कहाँ पर है। इंसर्ट कमांड से आप कहीं भी रिकॉर्ड जोड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको रिकॉर्ड पॉइंटर का ध्यान रखना जरूरी है, जो कि किससे चेंज कर रहे हैं हम लोग? गो कमांड से। आप चाहें तो स्किप कमांड से skip 1, skip 2 या skip -1 लिख करके भी रिकॉर्ड पॉइंटर को चेंज कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो सीधे आप लिख सकते हैं गो टॉप या गो बॉटम, जिससे आपका रिकॉर्ड पॉइंटर सीधे फाइल के टॉप रिकॉर्ड पर या फाइल के बॉटम रिकॉर्ड पर चला जाता है। इसके अलावा अगर मैं रिकॉर्ड पॉइंटर की ही बात करूं तो रिकॉर्ड पॉइंटर में आप और भी कई कमांड यूज कर सकते हैं। मैं और एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। जैसे कि हम बात करते हैं कि हमको किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को, किसी निश्चित रिकॉर्ड को चेंज करना है, तो उस रिकॉर्ड को चेंज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं रिप्लेस कमांड का। वैसे तो सुधारने के लिए एडिट कमांड होता है। जैसे कि चलिए मान लेते हैं ये रिकॉर्ड नंबर 2 है जिसकी एज है 21। अब उसकी एज को 21 से बदल करके मेरे को 25 करना है। तो वैसे तो आप एडिट कमांड यूज कर सकते हैं, चेंज कमांड यूज कर सकते हैं, ब्राउज कमांड दे सकते हैं, जिसका डिटेल मैंने पिछली क्लास में आपको बताया है। या फिर आप यहाँ पर दे सकते हैं रिप्लेस। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा? मैं यहाँ पर लिखूंगा रिप्लेस। अब हमको क्या बदलना है? तो हमको बदलना है एज, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एज। अगर आपको कोर्स बदलना हो तो आप कोर्स भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे विथ, और हमको एज को क्या करना है? तो हमको एज को 25 करना है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ कि हमारे जो ओपन फाइल है उस फाइल में एज बदल करके हो जाएगी 25 हो जाएगी, एज रिप्लेस होके हो जाएगी 25। लेकिन यहाँ बात आती है किसकी एज? तो यहाँ पर भी रिकॉर्ड पॉइंटर काम करेगा, क्योंकि हमने गो टू लिखा है और स्टेटस बार में 2 शो हो रहा है, इसका मतलब पॉइंटर 2 पर है। तो रिप्लेस कमांड ये समझ जाएगा कि रिकॉर्ड नंबर 2 की ही एज को बदल देना है 25 में, और ये 21 रिप्लेस करके हो जाएगा 25। ऐसे ही आप और भी किसी फील्ड को चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको रिकॉर्ड नंबर 3 में अगर चेंज करना है, मान लीजिए कोर्स को बदलना है, तो पहले तो आप अपना पॉइंटर रख लीजिए गो 3 पर। उसके बाद आप यहाँ लिख लीजिए रिप्लेस। अब आप एज नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि आपको क्या बदलना है? कोर्स। तो आप यहाँ पर लिखिए कोर्स, फील्ड का नाम जैसा है वैसे लिखेंगे। विथ करके अभी इसका कोर्स बीसीए है, अगर आप इसको डीसीए करना चाहें तो यहाँ पर आप डीसीए लिख सकते हैं। लेकिन क्योंकि कैरेक्टर को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना होता है तो हम लोग इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे, जिससे ये बीसीए बदल करके क्या हो जाएगा? डीसीए हो जाएगा। तो ये हम लोग रिप्लेस कमांड का यूज कर सकते हैं। रिप्लेस कमांड और भी कई तरीके से यूज हो सकता है। चलिए, तो ये तो मैंने रिकॉर्ड पॉइंटर के बारे में समझाने के लिए आपको 2 कमांड बताए, जो इंसर्ट और रिप्लेस थे। अब अगला कमांड आता है DIR। अब ये DIR क्या है? तो देखिए जो DIR होता है, शायद आप लोगों ने डॉस में DIR कमांड पढ़ा होगा, जहां पे वो पूरी डायरेक्टरी की लिस्ट को शो कर देता है। जितनी भी डायरेक्टरी आपकी फाइल बनी हुई है, पूरी डायरेक्टरी की लिस्ट आ जाती है, फोल्डर जिसको हम बोलते हैं। अब यहाँ पर DIR क्या है? तो ये जितनी भी फाइल्स बनी हुई है फॉक्सरो में, उन फाइल्स की लिस्ट को शो करेगा। अक्सर ऐसा होता है कि हमने कोई फाइल बनाया किसी सिस्टम पर और बाद में हम उसका नाम भूल जाते हैं। जैसे हमने बनाया कंप्यूटर 1, कल आके हम देखते हैं तो कंप्यूटर 2 कंप्यूटर नाम से सर्च करते हैं तो फाइल हमको मिलती नहीं है। तो आप DIR कमांड अगर देते हैं तो जितनी भी फाइल फॉक्सरो में बनी हुई है डायरेक्टरी में, तो वो सभी फाइल का नाम, उनका साइज कितना है, उनके रिकॉर्ड्स कितने हैं, उनकी कौन सी डेट को बनी थी, वो आपके सामने यहाँ पर आ जाता है। कौन से कमांड से? DIR। तो DIR कमांड जो होता है वो डेटाबेस फाइल की लिस्ट को शो कर देता है।
जितनी भी डेटाबेस फाइल आपने बना करके रखी हुई है। लेकिन अगर आप प्रोग्राम फाइल देखना चाहें तो आप इसके लिए dir के साथ star.prg का यूज कर सकते हैं, या फॉक्सट्रो में और भी कई एक्सटेंशन होते हैं तो वो आप एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं। जैसे पिछली क्लास में हमने इंडेक्सिंग पढ़ा था, तो सिंगल इंडेक्स फाइल का एक्सटेंशन होता है .idx, तो आप यहाँ dir star.idx या कंपाउंड इंडेक्स का cdx होता है, ये भी आप क्लिक करके उन फाइल की लिस्ट को देख सकते हैं। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने सिर्फ dir लिखा तो वो उन्हीं फाइल की लिस्ट को डिस्प्ले करेगा जो डेटाबेस फाइल है, पूरी फाइल की लिस्ट को वो डिस्प्ले नहीं करेगा। तो ये तो बात हो गई dir कमांड की। अब फॉक्सट्रो में कुछ ऐसे कमांड्स होते हैं जो कि मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, मैथमेटिकल यानी कि गणितीय कार्य करते हैं। देखिए अपेंड कमांड हमने पढ़ा था, तो अपेंड तो नया रिकॉर्ड जोड़ता है, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन है नहीं। मॉडिफाई स्ट्रक्चर फील्ड के स्ट्रक्चर को सुधार रहा है, कॉपी टू कॉपी कर रहा है। इंसर्ट कमांड नए रिकॉर्ड को किसी विशेष जगह पर जोड़ दे रहा है, इंसर्ट आफ्टर इंसर्ट बिफोर से। रिप्लेस कमांड चेंजेस कर रहा है, dir फाइल की लिस्ट दिखा रहा है। यहाँ कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं हो रहा है। मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब ना तो रिकॉर्ड्स ऐड हो रहे हैं, ना माइनस हो रहे हैं, ना सब्सट्रैक्शन हो रहा है, या फिर मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग मैथमेटिकल यूज करना चाहें, जैसे कि मान लेते हैं एक कमांड ले लेते हैं सम कमांड, तो अब ये सम क्या करता है, तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया सम। फाइल ओपन है कंप्यूटर जिसमें ये रिकॉर्ड्स हैं, सम लिख करके हमने एंटर कर दिया। अब ये क्या करेगा, ये फाइल में जितने भी न्यूमेरिक फील्ड हैं, न्यूमेरिक फील्ड क्या होते हैं, तो जब हम फाइल बनाते हैं तो जैसे हमने नेम को कैरेक्टर बनाया, कोर्स को कैरेक्टर बनाया, एज को न्यूमेरिक बनाया, फीस को न्यूमेरिक बनाया, तो हम जिन फील्ड में नंबर डालना होता है उनको न्यूमेरिक बनाते हैं। तो ये क्या करेगा, ये जितने भी न्यूमेरिक फील्ड हैं, तो हमारे पास एक एज और एक फीस, दो न्यूमेरिक फील्ड हैं, तो वो एज को और फीस को, ये दोनों को अलग अलग सम कर देगा, यानी कि जोड़ देगा। एग्जाम्पल के लिए आप मान लीजिए जैसे 24, यहाँ 21 लिखा था, फिर 20, 28, 22, जितनी भी एज है वो पूरी एज को वो क्या कर देगा, जोड़ देगा। और जैसे एज का टोटल जो भी होता है वो टोटल यहाँ पर वो डिस्प्ले कर देगा। ठीक उसी प्रकार पूरी फीस को जोड़ करके वो फीस का भी सम यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। तो ये होगा किससे, सम कमांड से। एक चीज यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं, सम कमांड को कई तरीके से दिया जा सकता है। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल बताया। अब आप बोलते हैं कि सर हम लोग एज को जोड़ के क्या करेंगे, किसी भी स्टूडेंट की एज को जोड़ने से क्या फायदा होगा। चलिए फीस को जोड़ते हैं, बात समझ में आती है, एज को क्यों जोड़ें। तो अगर आपको सिर्फ फीस को ही जोड़ना है तो आप यहाँ पर सम लिखिए, और सम के बाद आप फीस वाले फील्ड का नाम जैसा यहाँ लिखा है वैसा लिख दीजिए। तो अब वो एज को ना सम करके सिर्फ किसको सम करके दिखाएगा, फीस को सम करके दिखाएगा। तो ये आप एक तरीके से और इसको यूज कर सकते हैं। तो सम लिखने से एज भी सम हो रहा है और फीस भी, लेकिन सिर्फ फीस को सम करना है तो आप सम करके केवल फीस लिख सकते हैं। एक और तरीके से भी इसको यूज किया जा सकता है। अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं सम, सम के बाद आप लिख देते हैं फीस, और फिर आप बोलते हैं कि भाई मेरे को तो सिर्फ पीजीडीसीए वालों की फीस को जोड़ना है। आपसे कोई पूछता है कि आप ये बताइए कि पीजीडीसीए वाले मान लीजिए 2 ही रिकॉर्ड हैं, तो उन पीजीडीसीए वालों की फीस को कैसे सम करें। तो आप यहाँ लिखेंगे सम फीस फॉर, फिर आप लिख देंगे कोर्स। कोर्स क्यों लिख रहे हैं, फील्ड का नाम कोर्स है, इक्वल टू पीजीडीसीए। देखिए कैरेक्टर होने के कारण इसको हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा में रख रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फीस को सम करना है, लेकिन किनकी फीस को सम करना है, जिनका कोर्स बराबर है पीजीडीसीए की। तो पहले ये कोर्स में देखेगा पीजीडीसीए और 15,000 दोनों को प्लस करके यहाँ पर वो 30,000 कर देगा। इस तरीके से फीस सम हुई, लेकिन किसकी फीस सम हुई, जिसका कोर्स क्या था, पीजीडीसीए था। बस ध्यान ये रखिएगा कि अगर यहाँ कैपिटल है तो यहाँ भी कैपिटल लिखिए, और अगर स्मॉल है तो वहां पर भी आप स्मॉल लिखिए। ठीक इसी तरीके से आप एक दूसरा कमांड यूज कर सकते हैं जो कि एवरेज है। ये सम की जगह एवरेज करेगा। आपको करना बस इतना ही है कि आपको सम न लिख करके यहाँ पर क्या लिखना होगा, एवरेज।
तो ये एज और फीस का एवरेज निकाल देगा। इसी प्रकार आप यहाँ पर इसको भी लिख सकते हैं एवरेज फीस, तो जैसा सम में हुआ था ये फीस का एवरेज निकाल देगा। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं एवरेज फीस फॉर कोर्स इक्वल टू पीजीडीसीए, यानी कि उनकी फीस को का एवरेज निकालेगा जिनका कोर्स बराबर है पीजीडीसीए के। तो ये बिल्कुल सम की तरह ही काम करेगा, बस सम की जगह यहाँ पर क्या हो रहा है, एवरेज हो रहा है। इसके अलावा काउंट कमांड यूज कर सकते हैं। काउंट नाम से ही पता चल रहा है ये गिनने का काम करता है, यानी कि काउंट करता है। तो आपको केवल यहाँ पे लिखना है काउंट और एंटर की प्रेस करना है। तो आपकी फाइल में जैसे 5 रिकॉर्ड हैं, तो ये स्क्रीन पर कुछ डिस्प्ले नहीं करेगा, ये आपको स्टेटस बार पर, यहाँ स्टेटस बार पर रिकॉर्ड काउंट इक्वल टू 5 करके शो करेगा। ये आपको बताएगा कि आपकी फाइल में कितने रिकॉर्ड्स हैं। तो ये फाइल के टोटल रिकॉर्ड्स को काउंट कर लेता है। तो इसके लिए कमांड हम लोग यूज करते हैं काउंट। हाँ, आप ये जरूर कर सकते हैं कि आपको कोई बोलता है कि भाई ये बताओ आपकी फाइल में डीसीए वाले कितने रिकॉर्ड हैं, तो हम ये लिख सकते हैं कि काउंट फॉर कोर्स इक्वल टू डीसीए लिख सकते हैं। मतलब उन रिकॉर्ड्स को काउंट करो जिनका कोर्स है डीसीए। तो फिर ये आपको काउंट करके 2 दिखाएगा, क्योंकि 2 ही ऐसे रिकॉर्ड हैं जो कि क्या है, डीसीए वाले। लास्ट कमांड यहाँ पर हम लोग एक और देख लेते हैं मैथमेटिकल कमांड में। एक कमांड में और आपको बता देता हूं जो कि है कैलकुलेट। अब ये जो कैलकुलेट कमांड है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमको ये लगता है कि भाई मैं अलग से सम दे रहा हूं, अलग से एवरेज दे रहा हूं, या फिर अलग से मैं क्या कर रहा हूं, काउंट कमांड यूज कर रहा हूं। अगर मेरे को तीनों कमांड या और किसी कमांड को एक साथ यूज करना है तो मैं क्या करूं। तो आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि कमांड विंडो में आप लिख देते हैं कैलकुलेट। कैलकुलेट लिखने के बाद आप यहां लिख दीजिए सम, और उस फील्ड का नाम लिखिए जिसको आपको सम करना है। जैसे कि मैंने फीस लिख दिया। फिर आप यहां पे लिख दीजिए एवीजी, एवरेज का शॉर्ट फॉर्म है। आप यहां फीस लिख सकते हैं, चाहे तो आप एज भी यूज कर सकते हैं। और आप यहां पर लिख सकते हैं सीएनटी, काउंट के लिए। अब यहां पर क्या होगा, सम जो कि हम अलग से दे रहे थे, एवरेज जो कि हम अलग से दे रहे थे, और काउंट जो कि हम अलग से दे रहे थे, वो तीनों ही कमांड को एक साथ मिला करके कैलकुलेट चला देगा। और आपको यहाँ पर फीस का सम भी दिखेगा, फीस का एवरेज भी दिखेगा, और यहीं पर आपको रिकॉर्ड्स को काउंट करके भी वो बता देगा। तो ये कुछ फॉक्सरो के मैथमेटिकल कमांड भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इस क्लास में हमने कुछ बेसिक कमांड्स देखे, मॉडिफाई स्ट्रक्चर, कॉपी टू, रिकॉर्ड पॉइंटर चेंज करना, इंसर्ट बिफोर या इंसर्ट आफ्टर, रिप्लेस कमांड, dir से फाइल की लिस्ट आती है, और कुछ मैथमेटिकल कमांड। नेक्स्ट क्लास में हम आगे का और देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।